पलायन होने का सबसे बड़ा कारण ही शिक्षा है। शिक्षा अगर ठीक ठाक होगी, टीचर अगर अच्छे से अपना कर्तव्य निभाएंगे तो बच्चों का पलायन भी नहीं होगा और माँ बाप भी नहीं जाएंगे बाहर लेके बच्चों। नमस्कार, प्रणाम शमन आप सभी लोगों को और ख़ासकर उत्तराखंड का केदार घाटी के लोगों के लिए। और आज मैं फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूं, क्योंकि आज मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि मैंने एक लड़ाई शुरू करी थी, एक जंग शुरू करी थी, एक मुहिम चलाई थी कि मैं बदलाव ला के रहूँगा। और इसकी कोशिश मैं अपने गांव से, अपने घर से, अपने क्षेत्र से, अपने समाज से करूँगा। और आज उसी का नतीजा है कि हम एक लड़ाई में सफल हो पाए। निश्चित रूप से इस लड़ाई में बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन शुरुआत हुई थी मेरे द्वारा। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग शामिल थे। सबसे पहले तो शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया था और सिस्टम तक पहुंचाने में मेरी मदद करी थी। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी की, जिन्होंने मेरी इस लड़ाई में बहुत साथ दिया और उन अधिकारियों को डांटने का तक का काम किया। और उसी का नतीजा है कि आज हम इस लड़ाई में जीत पाए। उसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा उन अधिकारियों का भी जिन्होंने हमारी लाज रखी, जिन्होंने हमारी इस लड़ाई का मोटिव समझा, जिन्होंने हमारी इस लड़ाई का उद्देश्य समझा और ज़रूरत समझी। मैं बात कर रहा हूं, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो डाली थी अपने ही सोशल मीडिया पे कि रैलगांव में जो प्राथमिक विद्यालय है वो ख़त्म होने वाला है। वहाँ पे जो शिक्षा का अभाव था, जो वहाँ पे जो अध्यापक का जो अभाव था, उसकी वजह से जो उत्तराखंड में जो पलायन हो रहे हैं वो एक मुख्य कारण उसका था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे प्राथमिक विद्यालय रैल में जो स्थिति बनी हुई थी वो ऐसी थी कि एक अध्यापिका मैडम अस्वस्थ होने के कारण दिन प्रतिदिन अध्यापक चेंज हो रहे थे और दिन प्रतिदिन हमारे जो प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षा का जो स्तर था वो कम होता जा रहा था। और ये जो उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है, जो घर घर से, गांव से जो पलायन हो रहा है, उसमें इन विद्यालयों का, इन प्राथमिक विद्यालयों का एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ कि आवाज़ उठाइए अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र में हो रहे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर आपकी आवाज़ को सुना नहीं जाता तो दहाड़िए, चिल्लाइए। और वही हमने भी किया था। मैंने बहुत सारे लेटर पहले भेजे थे अपने खंड शिक्षा अधिकारी जी को, अपने CRC साहब को, अपने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद जब हमने एक बड़ी हुंकार भरी, हमने जब एक दहाड़ना शुरू किया, अपने साथ एक दो लोगों को और जोड़ के हमने जब दहाड़ना शुरू किया, बड़े भाई त्रिभुवन जी की मदद से और अन्य लोगों की मदद से, या मेरे लोग जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया, जब एक प्रेशर बना तो तब जाके तुरंत यहाँ पे एक परमानेंट अध्यापक की नियुक्ति हुई है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद करूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी इस मुहिम में साथ दिया। और निश्चित रूप में आपको भरोसा दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में हम हर एक विद्यालय की स्थिति को ऐसे सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम सिस्टम और सरकार के भरोसे रहेंगे तो शायद हमारा ये उत्तराखंड धीरे धीरे उजड़ने वाला है, बर्बाद होने वाला है। अभी मैं आपको टीचर से मिलवाता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मेरे को कहा था जब वो फर्स्ट दिन आए थे, उन्होंने कहा कि यार इस गांव में मनजीत सिंह कौन है। मैंने कि जी पता नहीं कौन है जी, क्यों, क्या कुछ कारण था, काम था। बोला नहीं यार, मैं यहाँ पे नया अध्यापक आया हूँ और जब जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है हमारे CRC साहब ने या जो हमारे उच्च अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा है कि आप उस गाँव में जाइए और सबसे पहले वहाँ पर मनजीत सिंह नाम का एक लड़का है, उससे मिलिए। तो तब जाके मुझे समझ आया कि दहाड़ना ज़रूरी है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इसलिए आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये विद्यालय हमारा आने वाला भविष्य है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है, क्योंकि ये अगर विद्यालय सही होंगे तो हमारे उत्तराखंड से पलायन रुकेगा। तो चलिए अभी मैं आपको मिलवाता हूँ गुरुजी से। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्यालय में आने के लिए, क्योंकि ये बड़ा अभाव बना हुआ था हमारे विद्यालय में पिछले कुछ सालों से। अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यही कारण रहा कि ये विद्यार्थी कम होते गए। क्योंकि हुआ क्या कि जो सक्षम थे उन्होंने प्राइवेट विद्यालयों में रुख कर दिया, लेकिन जो सक्षम नहीं थे वो अभी भी टिके हुए हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको कैसे लग रहा हमारे विद्यालय में आके? देखो, अच्छा लग रहा है। और धन सिंह रावत जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में जो है टीचरों का बड़ा अभाव था, व्यवस्था में टीचर चल रहे थे, इसी कारण जो है बच्चों की संख्या लगातार घटती चली गई। यहाँ गांव से पलायन का मतलब भी यही बनता है। पलायन होने का सबसे बड़ा कारण ही शिक्षा है।
शिक्षा अगर ठीक ठाक होगी, टीचर अगर अच्छे से अपना कर्तव्य निभाएंगे तो बच्चों का पलायन भी नहीं होगा और माँ बाप भी नहीं जाएंगे बाहर लेके बच्चों को। तो ये सब दायित्व है, टीचरों का दायित्व है कि अच्छे से पढ़ाओ। जो बाकी जो बच्चे जो दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको भी आपसे ही मैं थोड़ा गाँव वालों से ही अनुरोध करूँगा कि गाँव जाके नीचे जाके जो बच्चे दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनका भी यहाँ पर एडमिशन कराया जाए। हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको अच्छे से पढ़ाएंगे। आप सरकारी स्कूल में आइए, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत सुविधा मिलती है, लेकिन थोड़ा दुर्गम क्षेत्र के कारण जो पहले मानसिकता बन गई थी वो अब मानसिकता नहीं है। धन सिंह रावत जी ने बहुत मेहनत की है और दुर्गम क्षेत्र में। अब आप इधर दिखाइए, देखिए मैं ये देखिए मेरा रास्ता देखो, उधर से मैं रोज़ आता हूँ, उधर से ऊपर से वहाँ से मेरा रास्ता आने का है, लेकिन फिर भी आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों की ज़रूरत है। और अभी देखो मेरे स्कूल में संख्या कितनी है, 6 बच्चे हैं बस, लेकिन मैं चाहूँगा कम से कम 15, 20, 25 बच्चे तो होने ही चाहिए। जो बाहर जा रहे हैं उनको आप भी मदद करेंगे गांव वाले, और मेरा जो प्रयास बनेगा वो पूरा करूंगा मैं। बिल्कुल सर, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारी भी कोशिश है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के गाँव में जो पलायन हो रहा है वो रुके। और आपके लिए मैं एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे आप इसको एक रिक्वेस्ट समझे चाहे रिक्वेस्ट नहीं है, जो ये कि आप वो निभाएंगे पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी और ये शिक्षा के ही उससे बढ़ेगी। अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा वक्त निकालो, आप आओ, मुझसे मिलो। मैं भी गांव घर घर जाके मिलूंगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूं गांव वालों के आगे, आप बाहर ना भेज के बच्चों को अपने यहाँ स्कूल में भेजें, ताकि इस शिक्षा का स्तर जो है अच्छा हो सके। ताकि अगर बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे 1-2 टीचर और आ जाएंगे तो और अच्छा स्कूल बनेगा। हमारे साथ में और आपके साथ में दोनों के प्रयास से ही संभव है, अकेला कोई कुछ नहीं करेगा। धन सिंह रावत जी, हमारे शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा अधिकारी वगैरह, हमारे ये BRC सर, CRC सर, सब लोगों ने इतनी मेहनत की है। बहुत अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं गांव में ही रहें, गांव में पढ़ें अच्छे से, उनकी शिक्षा अच्छी रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश रहेगी और हमेशा से कोशिश रही है कि हम बदलाव ला के रहेंगे और अपने उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।